आज के चैप्टर हम चालू करें मिक्सर एलिगेशन, जिसको हम हिंदी में मिश्रण कहते हैं। मिश्रण जैसे ए बी मिला के कोई तीसरी चीज़ बनाता है तो इसका अनुपात क्या होगा, इसी को मिश्रण एलिगेशन कहते हैं। जैसे चीनी 25 रुपये किलो है, एक चीनी 25 रुपये किलो है, एक चीनी 50 रुपये किलो है। दोनों चीनी को मिला के चीनी का अनुपात क्या बनेगा, 50 और 25 वाला मिला देंगे, जो चीनी मिलाएंगे उसका अनुपात क्या बनेगा, रेशियो क्या बनेगा, इसमें हम यही पढ़ेंगे। जब कोई 50 रुपये किलो दाल खरीदता है, 50 रुपये किलो चावल खरीदता है, दोनों को मिला देते हैं तो ये क्या बनेगा। कोई चीज़ मिला के जब हम तीसरी चीज़ बनाते हैं उसी को अनुपात में निकालेंगे, इसी को मिश्रण कहते हैं। कि कितना रेशियो मिलाया गया है, 25 वाला दाल 50 वाला दाल कितना मिलाया गया है, ये रेशियो निकलेगा। उसमें एक चीज़ है जैसे सी, हम मानते हैं इसको सी, ये मेन पॉइंट है। सी ए या बी में से किसी एक से बड़ा होना चाहिए तथा दूसरे से छोटा होना चाहिए, तभी मिश्रण पॉसिबल होगा। इसका मतलब ये है, ये जो सी है या तो इससे बड़ा हो या इससे छोटा हो, या इससे बड़ा या इससे छोटा। मतलब ये जो सी है एक से बड़ा होना चाहिए, एक से छोटा। अब ये दोनों में से चाहे जो एक बड़ा होगा चाहे जो छोटा होगा। जो सी है ये पॉसिबल तब होगा, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, जो सी है एक से बड़ा होना चाहिए एक से छोटा। चाहे अब ये हो सकता है किससे बड़ा हो किससे छोटा हो, वो दोनों में से एक से बड़ा रहेगा। जो मिक्सर आएगा है, जो मिक्स हम करके बनाएंगे वो एक से बड़ा हो एक से छोटा हो। जैसे एग्जांपल हम देते हैं, मिक्सर तभी होगा ये, तो कोई सामान इतने का लिए, ये इतने का लिए, इतना दोनों मिक्स करके इतना बनाए। अब बताइए इसका रेशियो क्या होगा, मिक्सर रेशियो क्या होगा। तो हम सीधा करेंगे बड़े में से छोटा माइनस बड़े में से छोटा माइनस अनुपात में आएगा। ये हमारा आंसर आ गया। ये यहाँ अगर कहते हैं, जैसे हम ये कह रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, ये मिक्सर बन ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए 50 इससे छोटा है, 40 भी से 45 भी से छोटा है। या तो ये बड़ा हो या ये बड़ा हो, मतलब ये बीच में आना चाहिए, दोनों के बीच में ही आना चाहिए संख्या। कोई 45 और 50 के बीच में कोई है, जैसे 100 है यहाँ 5000 है, उसके बीच में कोई संख्या ही आनी चाहिए, ना कि दोनों से छोटा है या दोनों से बड़ा। एक टाइप ये है कि हम
ये हमको दिया, ये दिया है, मिक्सर दिया है, हमको निकालना है रेशियो। जैसे ये भी तो हो सकता है 50 दिया हो, ये दिया हो, और हमको सीधा सीधा रेशियो दे दिया हो, और हमको ये निकालने के लिए कहा। इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। 50 इंटू 3 प्लस 30 इंटू 2 अपन ये दोनों ऐड कर देंगे नीचे, नीचे के लिए 3 प्लस 2 50 60 अपन 5, तो हमारा आ गया 210 अपन 5। हमारा आंसर 42 ये आ गया। अगर हमको ये दिया है और अनुपात दे दिया है, रेशियो अगर हमको दे दिया है, और हमसे पूछा मिक्सर कितना होगा, दोनों कितना मिल के बनाए होंगे, तो हम सीधा सीधा इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, और नीचे रेशियो में जो है ये, इसको हम नीचे ऐड कर देंगे, उसका हम सॉल्व कर लेंगे। जो ये आंसर आएगा ये हमारा मिक्सर होगा। टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 हम देखते हैं। जैसे हमको ये दे दिया, हमको मिक्सर दे दिया, हमको ये दे दिया, हमको ये दे दिया। अब हमसे पूछा है, हमसे ये पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें से इसको माइनस करके निकलता है 80 माइनस 20, 80 माइनस 60, 20 पूरा आ गया, इसका 5 दिया ही है, तो 1 यूनिट का निकाल लेंगे 20/5, 5 चौक 20, 1 यूनिट इक्वल टू 4 आ गया, तो 4 यूनिट का 1 यूनिट इक्वल टू 4 है, तो 4 यूनिट का कितना होगा, 4 चौक 16 होगा। तो देखिए हम कहते हैं इस मिक्सर तभी पॉसिबल या तो इससे बड़ा हो या इससे छोटा। अब ये देखिए इससे छोटा है, मतलब अब इससे ये बड़ा रहेगा। ये संख्या देखिए इससे बड़ा है, अब ये जो संख्या आएगी ये छोटी तो आएगी, 60 से छोटी रहनी चाहिए, क्योंकि बड़ी पहले ऑलरेडी आ चुकी है, ये अब छोटी रहेगी। तो छोटी के लिए हम सीधा 60 में से 16 माइनस कर देंगे, 60 में से हम 16 माइनस करेंगे 44, यही आएगा। अगर यहाँ छोटी संख्या दी होती तो हम इसमें ऐड कर देते, ये ऐड कर देते, क्योंकि मिक्सर तभी पॉसिबल है ये जो है संख्या, ये इससे छोटी, इससे बड़ी, या इससे बड़ी, या इससे छोटी, ये एक से बड़ी रहनी चाहिए, एक से छोटी रहनी चाहिए, मतलब ये जो है ये दोनों संख्या के बीच में आना चाहिए, तभी मिक्सर पॉसिबल है। एक हम और पढ़ लेते हैं एक टाइप, उसके बाद हमारा हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हमारा हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर फ्रैक्शन में दे दिया है, अगर फ्रैक्शन में दिया तो भी तो हमको निकालना पड़ेगा। अब बताइए इसमें मिक्सर कितना है, तो सीधा हम करेंगे इसका तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तीनों का एलसीएम हम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 60, इसका एलसीएम 60, जो एलसीएम आएगा सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। चार 4, 4 5 20,
ये आ गया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम सीधे सीधे। 15 15 15 30 तो यहाँ 45, 36 48 40। अब देखिए मिक्सर हो गया। ये जो संख्या है इससे छोटा है, इससे बड़ा है, ये मिक्सर पॉसिबल हो गया। इससे छोटा है, इससे बड़ा है, तो हम सीधा सीधा कर देंगे। 45 माइनस 40 आ गया हमारा 5। 48 माइनस 45 3। यही हमारा आ गया आंसर। ये हमारा आंसर आ गया। ये फ्रैक्शन में रहेगा तो हम सीधे जो फ्रैक्शन वाला नंबर है, नीचे वाला नंबर, उसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम सॉल्व कर देंगे। उसके बाद जो हमारा आएगा बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, जो नीचे आएगा रेशियो वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 14 रुपये प्रति किलो की चाय को 18 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किसी अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 16 रुपये प्रति किलो हो जाए, तो आंसर क्या होगा? देखिए 14 रुपये किलो, 14 लिख देंगे, 18 रुपये किलो, 18, मिश्रण का मूल्य 16। पॉसिबल है? देखिए 18 बड़ा है, 14 छोटा है, तो हम अनुपात में निकालने के लिए क्या करेंगे? 18 में से 16 माइनस कर देंगे, 16 में से 14 माइनस कर देंगे। ये हमारा अनुपात में है, एक हमारा आंसर जो आएगा 1:1। ये देखिए 14 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 18 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को, दोनों चाय है जो 14 रुपये की और 18 रुपये, दोनों को हम मिक्स कर दिए हैं। अब 16 रुपये प्रति किलोग्राम हो, मिक्स किए हैं ये। अब पूछ रहा हमसे अनुपात पूछ रहा है, अनुपात पूछेगा तो 18 माइनस 16, 16 माइनस 14 आ जाएगा हमारा 2, और अगर कटेगा तो उसको काट देंगे। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, 12 रुपये प्रति किलो और 15 रुपये प्रति किलो की दो दालों को किसी अनुपात में मिलाया जाता है। स्टेप से चलेंगे। देखिए 12 रुपये 15 रुपये किसी अनुपात में मिलाया जाता है, किसी अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य 3.50 रुपये प्रति किलो हो जाए। जो ये है इसको मिलाया जाता है, अब मूल्य जो है ये आ जाए, रेशियो में आए। मिश्रण का मूल्य दिया है तो यहाँ हम मिश्रण का मूल्य दे देंगे। 12 इससे छोटा है, 15 बड़ा है। अब हम कर लेंगे 30.5 माइनस 12, 15 माइनस 35। तुम यहाँ अगर पॉइंट के ऊपर पॉइंट लगा देते कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा कर देते कोई दिक्कत नहीं। 5 पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा ही। 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 1। ये हमारा अनुपात में आएगा, इधर से इधर काट देंगे। हमारा ए ऑप्शन सही है, 1:1 आ गया। बड़े में से छोटा सिर्फ माइनस करना है। दोनों को हम क्वेश्चन के बेस पे लिख लिए, कितना कितना दिया है और कितने के अनुपात में मिलाया गया है, बस। देखिए 2 प्रकार की चाय
में क्रमशः 20% और 60% चीनी है। इन दोनों को किसी अनुपात में मिलाया जाए ताकि नई मिश्रण में 30% चीनी की वृद्धि हो। 20%, 60%, मिश्रण कितना है 30%, अगर 60% माइनस 30% हम करते हैं हमारा कितना आएगा 30%। ये अनुपात है 30% माइनस 20%, तो हमारा कितना आएगा 10%। परसेंट से परसेंट को काट देंगे, 0 से 0 कट गया, 3:1 हमारा आंसर आ गया। और अगर जैसे यहाँ परसेंटेज ना दिया तो इसको हम फ्रैक्शन में भी चेंज करते हैं। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए जो ये 20 है 20/100, 60/100, 30/100, उसका जो LCM वाला हम बताए हैं उससे हम भी कर सकते हैं, तब भी हमारा आंसर ये आएगा। अगर तीनों परसेंटेज में दिया है तो हम ये नियम लगा सकते हैं। अगर कोई एक परसेंटेज में नहीं दिया तो हम फ्रैक्शन के नियम से आएंगे। देखिए दो किस्म के चावल हैं। दो किस्म के चावल एक, दो किस्म के चावल एक की कीमत 20 रुपया। और किसी दूसरे वाले चावल की कीमत 25 रुपया। दोनों चावल को 2:3 के अनुपात में मिलाया दिया जाता है। कितने अनुपात 2:3 के अनुपात में मिला दिया जाता है। मिश्रण चावल जो ये मिक्स किया गया है ये कितना है, ये हमसे पूछ लिया। देखिए अगर हम नियम जानते हैं, चावल एक 20 रुपया है, चावल दूसरा जो है 25 रुपया है। जो दूसरा चावल है वो 25 रुपया है और दोनों को दिया क्वेश्चन में। देखिए 2:3 के अनुपात में मिलाया दिया जाता है। 2:3 के अनुपात में मिलाया तो हमारा कितना आएगा। अगर हम नियम जानते हैं कोई चीज़ नहीं, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, 2 + 25 × 3 बाद इसको दोनों को ऐड कर देते नीचे, 40 + 75 5, ये हमारा आ गया 11/5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, हमारा जो ये आएगा 23 आ गया। चावल एक की कीमत 20 रुपया है, चावल दूसरे की कीमत 25 रुपया है। अनुपात इसका दे दिया, रेशियो हमको दिया है 2:3 के अनुपात में मिला दिया जाता है। जब 2:3 के अनुपात में हमको मिला दिया जाता है तो हमारा मिक्सर कितना आएगा। जब मिक्सर हमसे पूछ लिया तो हम इसका मल्टीप्लाई कर दिए, इसका मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दिए और नीचे इसको ऐड कर दिए। उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे, जो हमारा सॉल्व करने पे आंसर है वही हमारा आंसर रहेगा। ₹14 प्रति किलोग्राम और ₹8 प्रति किलोग्राम की दो वस्तुओं को किसी अनुपात में मिलाया जाता है ताकि मिश्रण को ₹12 प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 20% लाभ हो। देखिए 14 के अनुपात में ₹14 और ₹8। हमको यहाँ देखिए वो नियम लगाएंगे हमारा गलत हो जाएगा। दो वस्तुओं की किसी अनुपात में मिलाया जाता है ताकि, मतलब ये हमारा देखिए कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो ये भी हमारा जो आया मिश्रण ये कॉस्ट प्राइस आना चाहिए। और हमको 12 किलो, देखिए ₹12 प्रति किलो की दर से बेचकर मतलब ये हमारा सेलिंग प्राइस है, हम इसको सेलिंग प्राइस कह रहे हैं। सेलिंग प्राइस है 20%
लाभ हो, 12 रुपये में बेचे तो हमको 20% लाभ हो। हम पहले परसेंटेज वाला निकालेंगे यहाँ से। कॉस्ट प्राइस, जब यहाँ कॉस्ट प्राइस यहाँ कॉस्ट प्राइस, यहाँ सेलिंग प्राइस, तब नहीं होता एकदम इतना। कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस रहेगा तो यहाँ भी कॉस्ट प्राइस ही आना चाहिए, न कि सेलिंग प्राइस। अब 20% के लाभ से देखिए, जो लाभ और हानि का है तो 100 में से जितना लाभ हुआ उसमें ऐड करने से 100 में से जितनी हानि हुई है, जितना परसेंट हानि हुई है, जितना परसेंट लाभ हुआ है। अगर लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो हम उसको ऐड कर देंगे, और अगर लॉस हुआ है, हानि हुई, तो उसको हम माइनस कर देंगे 100 में से, इंटू 100 हम कर देंगे। ये दूनी 12, 10, ये देखिए हमारा 10 आ गया। अब मिश्रण हमारा हो गया है। अब हम सीधा सीधा इसका निकाल लेंगे रेशियो। 14 - 10 आ गया हमारा 4, 10 - 8 आ गया हमारा 2। तो रेशियो 4 का 1, 2, 1, 2 की 14 रुपये प्रति किलोग्राम और 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दो वस्तुओं को किसी अनुपात में मिलाया दिया जाता है, मिलाया गया। ये हमारा कॉस्ट प्राइस, ये भी हमारा कॉस्ट प्राइस, तो ये भी हमारा कॉस्ट प्राइस है ना। अगर सेलिंग प्राइस है तो हमेशा यहाँ प्रॉफिट और लॉस देगा, हमेशा। अगर यहाँ सेलिंग प्राइस है तो यहाँ हमारा हमेशा प्रॉफिट लॉस देगा। जब प्रॉफिट लॉस यहाँ देगा तो हम पहले इसका निकाल लेंगे कि हमारा कितना प्रॉफिट कितना लॉस। तो 12 रुपये की है प्रति किलोग्राम, कितने की प्रॉफिट हो रहा है 20। तो अगर 20 की प्रॉफिट हो रहा है तो हम 120 लिख देंगे। 120 लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे 20% लाभ हो रहा है, तो जितना लाभ होता है उसको 100 में ऐड कर दिया जाता है, जितना लॉस होता है उसको 100 में से माइनस कर दिया जाता है। इसलिए 20% लाभ हुआ तो हम इसमें 100 में ऐड कर दिए, और परसेंटेज निकालेंगे 100 से इंटू कर देंगे। तो जो सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा वो हमारा आ गया मिश्रण। मिश्रण आ गया। जब मिश्रण आ गया तो बड़े में से छोटे को माइनस करके, बड़े में से छोटे को माइनस करके हम ले आएंगे आंसर हमारा। ये वाला क्वेश्चन बताइए। देखिए, जैसे एक पसेरी जो है 26 रुपये का है प्रति किलोग्राम, और 32 रुपये प्रति किलोग्राम है। रुपये प्रति किलोग्राम मिश्रण की अनुपात में मिश्रण को, ताकि मिश्रण को 30 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचकर उन्हें 10 रुपये, जैसे कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ देखिए दिया 30 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचकर 10 का लाभ हो, 10% का लाभ हो, ये बेचकर। तो अभी पढ़ के आए हम, 30 रुपया है, लाभ कितना हो 110 पूरे 100, 305 11 जस्ट अभी हम पीछे पड़ गए हैं। अगर जो हमारा नीचे रहता है उसको हम एलसीएम निकाल देते हैं, तो हमेशा इसके नीचे तो 1 रहता ही रहता है। तो हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा
11। इसमें सब में हम इंटू कर देते हैं। हाँ, मैं इंटू किए 26 इंटू 11 हमारा आ जाएगा 26 इंटू 11 256। 32 इंटू 11 ये हमारा आ गया मिश्रण। 11 कट गया, ये 3 सही रहेगा। ये जो मिश्रण हमको निकालने के लिए कहा है, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। बड़े में से छोटा माइनस, बड़े में से छोटा माइनस 3 में से 256, 10 में 4 गया, 10 में 6 गया 4, 9 में 5 गया, 2 7 14, 4 2 6 12। देखिए हमारा आंसर आ गया। अब हम इसको फिर से समझाते हैं आपको। देखिए कॉस्ट प्राइस दिया है 26, कॉस्ट प्राइस दिया है 32, हमको कह रहा है 30 रुपये में बेचे हैं, 10% का लाभ हो। 1 किलो बेचे 30 रुपये, तो 10% उस पर लाभ हो। हमारा 30 रुपये किलो प्रति किलो कोई सामान बेचते हैं तो हमारा 10% लाभ होना चाहिए। तो हम 10% जो प्रॉफिट होगा इसका पहले हम इधर निकाल देते हैं। 30 कितना % लाभ हुआ है 10%, तो लाभ हमेशा से हम ऐड कर देते हैं, हानि 100 में से माइनस कर देते हैं, इंटू 100। जितना रुपये का दिया है, जितना प्रॉफिट दिया है 100 में ऐड कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, हमारा ये आ गया। इसमें से हम ये निकाल देंगे। अब 311 आया है। हम देखते हैं जब फ्रैक्शन में होता है तो फ्रैक्शन वाला नीचे वाला एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद सबको आपस मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो एलसीएम हमारा आता है। उसके बाद हम सॉल्व करके 26 इंटू 11 हुआ 286 आया। 32 इंटू 11 हुआ 352 आया। 11 से 11 कट गया, 3 तो बचा। बड़े में से हम छोटा हमेशा माइनस कर देते हैं। बड़े में से छोटा माइनस किए, जो हमारा आया फ्रैक्शन में वो हमारा आंसर हो गया। ये वाला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 45 प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 32 प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किसी अनुपात में मिला चाहिए कि मिश्रण को 55.20 प्रति किलोग्राम बेचने पर 15% का लाभ हो। मतलब कोई चीनी है 45 रुपये किलो वाली और 52 रुपये किलो वाली, अगर मिला दिया जाए तो मिला दें तो 55.20 रुपये किलो प्रति ग्राम बेचें, सेलिंग प्राइस बेचें, तो हमको 15% लाभ होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए 15%। कि कोई चीनी अगर हम 45 रुपये में लिए हैं, 52 रुपये में लिए हैं 1 किलो, और अगर हम उसको 55 रुपया 20 पैसा में बेचे हैं तो हमको 15% के उस पर प्रॉफिट होना चाहिए। तो चीनी हम कितने में लिए हैं 45 में लिए हैं,
कितने में लिए हैं? 52 में लिए हैं। प्रॉफिट कितना होना चाहिए, प्रॉफिट और लॉस का हम अगर हम याद करना चाहें कितने प्रॉफिट हुआ है 15, तो 15 100 में ऐड करेंगे इंटू 100, जैसे हम इसको करेंगे 552000.1115, तो 2 अंक पे लगा हुआ पॉइंट, 2 अंक, तो इससे हमसे कोई मतलब ही नहीं है, समझ लीजिए। 5 से हम काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 5 5 5 0 5 4 20, जब 2 अंक लेते हैं तो 0 लग जाता है एक साथ। 23 को हम 1104 में डिवाइड देते हैं, 23 4 92, 10 में तो गया 8, 1 23 8 जा 184 कट गया। ये आया हमारा मिक्सचर। इतना बेचेंगे तो हमको 15% प्रॉफिट होगा। हमको रेशियो पूछा है, हमको रेशियो जब पूछ लिया है, हमको रेशियो पूछा है तो बड़े में से छोटा माइनस, बड़े में से छोटा माइनस, तो इधर से आ गया हमारा 4, इधर से हमारा आ गया 3, दो चीनी की कीमत दिया और बेचने पे हमको कह रहा है कि 15% प्रॉफिट है। 2 चीनी कीमत दिया है और हमको कीमत दिया है इतने में बेचें और हमारा 15% प्रॉफिट है। जब 15% प्रॉफिट आएगा तो हम पहले प्रॉफिट वाला निकालेंगे, जो मिक्सर कि इतने बेचे हैं 15% प्रॉफिट है। प्रॉफिट को नीचे 100 में ऐड कर देते हैं, लॉस को 100 में से माइनस कर देते हैं, इंटू 100 कर देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद 2 नंबर पे 0 है, 2 नंबर कट गया, 120/115, इसको टोटली काटे हम 48 हमारा आया। 48 जो आएगा वो मिक्सचर आएगा, मिक्सचर आया। अब रेशियो हमसे पूछ लिया है, आप तो हमसे जब रेशियो पूछा है, बड़े में से हम छोटा माइनस करेंगे, बड़े में से हम छोटा माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ गया।